नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम हमारा चैप्टर 5 जो है उसको कंप्लीट करेंगे। फाइल मैनेजमेंट विंडोज में कैसे होता है, हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल्स को कैसे देख सकते हैं, कहाँ देखेंगे, कैसे उनको मूव या कॉपी करना है, एक स्थान से एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कैसे ले जाते हैं, उनका नाम अगर हमें चेंज करना है वो सब चीजें कैसे करेंगे। तो फाइल मैनेजमेंट सीखेंगे और उसके अलावा कंट्रोल पैनल से कैसे हमने कल देखा था कि डेस्कटॉप की हम प्रॉपर्टीज डिस्प्ले प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। तो थोड़ा सा कंट्रोल पैनल, एसेसरीज ग्रुप जिसमें हमें टूल्स मिलते हैं, हम कैलकुलेशंस करना चाहें तो उसके लिए कैलकुलेटर है या पेंटिंग टूल है, वो एक बार हम रिवाइज करेंगे और टास्क बार के बारे में भी डिस्कस करेंगे। राइट तो आज की क्लास में ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे ताकि नेक्स्ट उससे हम दूसरे चैप्टर पर जो हमारे क्योंकि हमारा सिलेबस रिवाइज्ड हुआ था, चेंज हुआ था, तो उस वक्त हम दूसरे टॉपिक्स पढ़ रहे थे, लेकिन अब हमारे जो सिलेबस है उसमें वर्ड है, वर्ड हमने कंप्लीट कर लिया, उसको हम लास्ट में एक बार और रिवाइज करेंगे। राइट और अभी हम जो पिछले चैप्टर्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हमें रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको देखना है, तो वो चीज हम कर रहे हैं। राइट चैप्टर 6 हमारा वर्ड का था, ठीक है, ऑफिस का हमने इंट्रोडक्शन लिया, वर्ड हमने जाना, और अभी हम चैप्टर 5 पर जा रहे हैं और उसके पहले जो चैप्टर्स हैं थियोरेटिकल जो हैं वो सारी चीजें भी हम एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में। राइट तो फाइल मैनेज करने के लिए आपके पास विंडोज में फाइल एक्सप्लोरर या हम बोले विंडोज एक्सप्लोरर होता है, या यहाँ पर हमें जो माय कंप्यूटर का आइकन दिखाई देता है उस पर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो भी ड्राइव्स हैं, जो फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, वो हमें नजर आ जाएंगे और हम करंट लोकेशन से ड्राइव चुनकर या फोल्डर सेलेक्ट करके फिर उसके अंदर जो दूसरे फोल्डर्स हैं वो देख पाएंगे। राइट और वहां से हम अपनी फाइल्स को हैंडल कर सकते हैं, उन्हें हमें डिलीट करना हो, उनका नेम चेंज करना हो, वो सारी चीजें करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल जो है, सबसे पहले स्टार्ट हमने देखा कि हमारे पास जब हम कंप्यूटर ऑन कर देते हैं हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है और हमको लॉगिन करने के बाद डेस्कटॉप नजर आ जाता है, नीचे हमें नजर आ जाती है टास्क बार। और इसको टास्क बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सारे जो हम टास्क अभी ओपन करके काम कर रहे हैं वो टास्क यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अगर किसी टास्क को, किसी विंडो को आप मिनिमाइज कर देते हैं तो वो भी एक बटन के रूप में यहाँ टास्क बार पर दिखाई देने लग जाती है और फिर यहाँ से इस पर क्लिक करके आप दोबारा विंडो पर जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जो भी काम करते हैं उसकी जो भी स्क्रीन हमारे पास आती है वो विंडोज, हम उसको विंडो बोलते हैं एक तरह से कि ये एक विंडो आ गई, उस विंडो पे आपका वो पर्टिकुलर काम कर रहा है, काम चल रहा है आपका। जैसे मान लीजिए आपने वर्ड खोला, वर्ड की फाइल खोली तो उसकी एक विंडो खुली हुई है, दूसरा आपने कंट्रोल पैनल की विंडो खोली हुई है, और भी इस तरह से, क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर आप एक से ज्यादा टास्क एक साथ कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका, अगर सपोज आप किसी फाइल का प्रिंट निकाल रहे हैं तो तब तक आप आइडल बैठे रहेंगे, नहीं, आपका प्रिंट आउट निकल रहा है, आपका प्रिंटर से आप जो भी फाइल है वो आप उसका प्रिंट दे चुके हो और वो प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई है, आप ये काम कमांड देने के बाद दूसरे काम को कर सकते हो। ठीक है, आप तो एक बार में एक काम करेंगे, लेकिन कंप्यूटर जो है हमारा, क्योंकि हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो ये एक साथ कई सारे टास्क, कई सारे प्रोग्राम्स को हैंडल कर सकता है। राइट तो इसलिए हम एक साथ कई सारी विंडोज, कई सारे प्रोग्राम्स एक साथ रन कर सकते हैं। ठीक है, हम एक पर काम कर रहे होंगे लेकिन बैकग्राउंड में हमारा जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कई सारे टास्क, कई सारे प्रोग्राम्स को हैंडल कर रहा होगा। जैसे मैंने कहा कि अभी आपने प्रिंट कमांड दे दिया, उसके बाद आप अपनी फाइल में एडिटिंग करने लग गए। ठीक है, उधर प्रिंट भी निकल रहा है, इधर आप चेंजेस भी कर रहे हैं, तो ये संभव है क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मल्टी प्रोग्रामिंग
मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस पर कई सारे टास्क, कई सारे प्रोग्राम्स एक साथ एक ही टाइम में रन हो सकते हैं, काम हम कई सारे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम सारे काम कर रहे हैं वो हमें टास्क बार पर नजर आ जाते हैं। यहां से हम उनको क्लिक करके दोबारा से एक्टिव करना है या नहीं, ये काम छोड़कर अभी दूसरा करना है, वो चीजें हम स्विच कर सकते हैं। तो टास्क बार पे हमें एक तो ये मिलता है, और दूसरा हमें यहाँ पर स्टार्ट पुश बटन मिलता है। इस पे हम क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू आ जाता है। स्टार्ट मेन्यू में हमें यहाँ पर हाल ही में जो प्रोग्राम्स खोले गए हैं उनकी सूची मिलती है, और अगर हम ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम से हमारे इस कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड है वो हमें नजर आ जाते हैं, लिस्ट दिख जाती है। आप वहां से फिर उस प्रोग्राम को चुनकर सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें नजर आता है। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि आप ये स्टार्ट पुश बटन है, जब इस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू चला जाएगा। स्टार्ट पुश बटन पे क्लिक किया, स्टार्ट मेन्यू आ गया। दोबारा से स्टार्ट पुश बटन पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें आइकन्स नजर आते हैं। ये आइकन्स किसी एप्लीकेशन के, किसी प्रोग्राम के, या हमारी फाइल्स या फोल्डर्स के हो सकते हैं। हो सकता है हमारी फाइल का आइकन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा हो, हम ये क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा पूरा डेस्कटॉप है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप कोई बैकग्राउंड इमेज, कोई भी पिक्चर आप लगा सकते हैं, इसको कोई कलर आप दे सकते हैं। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में करी थी। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पर कंट्रोल पैनल की विंडो ओपन करके देखते हैं कि कंट्रोल पैनल से हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल के द्वारा हम अपने कंप्यूटर की जो विभिन्न सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्राम्स, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, या अगर हमें वह काम नहीं आते तो उनको हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर की जितनी भी सेटिंग्स हैं, प्रोग्राम संबंधित सेटिंग, हमारे कंप्यूटर पे जो हार्डवेयर लगे हुए हैं, जैसे कि ये माउस या कीबोर्ड या स्क्रीन है या कोई और प्रिंटर है ना, या कोई और भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस लगा हुआ है, तो इन सब से अगर आप कुछ इनमें सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये माउस है, माउस में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, लेफ्ट बटन को क्लिक करके हम किसी भी चीज का चुनाव करते हैं, डबल क्लिक करके हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ओपन हो जाती है वो चीज। तो अगर आप ये जो सेटिंग्स हैं इनमें कुछ चेंजेस करना चाहें, जैसे कि डबल क्लिक करते हैं हम, तो डबल क्लिक एक रेट से होता है कि फटाफट से हमें 2 बार क्लिक करना है, दैट इज डबल क्लिक। तो उसकी जो रेट है वो स्पीड स्लो फास्ट करनी हो। ठीक है, इसी तरह से कीबोर्ड संबंधित सेटिंग्स, आपके मॉनिटर संबंधित सेटिंग्स, या प्रिंटर है, या जो भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे इस कंप्यूटर पे जुड़े हुए हैं, उनसे संबंधित सेटिंग्स हम कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। अगर हमारा ये कंप्यूटर नेटवर्क पर है, नेटवर्क क्या होता है, एक ऐसा वायर्ड या वायरलेस, यानी कि तारों के द्वारा या बिना तारों के कई सारे कंप्यूटर्स को जब आपस में जोड़ दिया जाता है, राइट, तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जब इन कई डिवाइसेस को, और ये जरूरी नहीं है कि ये कंप्यूटर एक ही तरह के हों, अलग अलग तरह के हो सकते हैं, हो सकता है कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, कोई लैपटॉप हो, कोई मोबाइल डिवाइस हो, ऐसे अलग अलग डिवाइसेस को जब आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, इट में भी ये जो कनेक्शन है ये वायर कनेक्शन हो सकता है, वायरलेस कनेक्शन हो सकता है, तो ये नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क एस्टैब्लिश करता है। तो जब आपका कंप्यूटर कई सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो कौन उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये सारी जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, कौन इस कंप्यूटर पर लॉगिन कर सकता है, उसकी लॉगिन आईडी क्या है, ठीक है, तो जितनी भी यूजर मैनेजमेंट हमें इसके लिए करना है, सिक्योरिटी मैनेज करनी है, तो कंप्यूटर के सारे जो टास्क हैं, सारे जो काम हैं कंप्यूटर की सेटिंग संबंधित, वो कंट्रोल पैनल से किए जाते हैं, राइट। तो कंट्रोल पैनल से हम डिस्प्ले के साथ साथ जो यूजर हैंडलिंग है, यूजर मैनेजमेंट है, एक्सेस जो हम देते हैं यूजर को, वो हैंडल कर सकते हैं।
अपने जो डिवाइसेस कंप्यूटर पे कनेक्टेड हैं उनको हम हैंडल कर सकते हैं, कंप्यूटर जो जिस नेटवर्क पर है उसको मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल कैसे ओपन करेंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए स्टार्ट पुश बटन दिखाई दे रहा है, इस पे हमें क्लिक करना है। स्टार्ट पुश बटन पे क्लिक किया, स्टार्ट मेन्यू आ गया। एक बार और क्लिक करेंगे तो क्या होगा, स्टार्ट मेन्यू चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड देखिए, यहाँ पर हाल ही में जो आपने प्रोग्राम्स खोले हैं वो दिखाई दे रहे हैं एक तो। ठीक है, ये जो स्टार्ट मेन्यू आता है इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक तो ये लेफ्ट साइड वाला पैनल और एक ये राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में हाल ही में जो प्रोग्राम्स खोले गए हैं वो दिखते हैं, और राइट हैंड साइड में हमारे पास आता है जैसे अगर हमें जो मैंने कहा कि आपको आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी ड्राइव्स, कौन कौन सी फाइल्स हैं वो देखनी हो तो आप कंप्यूटर पर जा सकते हैं, है ना। इस तरह से आपके कंप्यूटर में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पिक्चर्स हैं, है ना, वो सब देख सकते हैं यहाँ से। जैसे डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, इसके ये ऑप्शंस आ रहे हैं। पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जो पिक्चर लाइब्रेरी है उसका आपके पास यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, कोई भी विंडो खुली हुई है उसको आपको क्लोज करना है, ये क्लोज के बटन पे आप क्लिक कर सकेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट पुश बटन पे क्लिक किया, स्टार्ट मेन्यू आ गया, और ऑल प्रोग्राम्स पे हम क्लिक करते हैं तो सारे प्रोग्राम्स की ये देखिए सूची, ये स्क्रॉल, यहाँ पर स्क्रॉल बार है ये, है ना, इससे स्क्रॉल करके आप सारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं आपके कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास सारी चीजें आ रही हैं जैसे कंप्यूटर, पिक्चर्स, म्यूजिक, हमारे गाने, हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से गाने हैं, कौन कौन सी पिक्चर्स हैं, फोटोज हैं, ये सब चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आ रहा है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल से हम अपने कंप्यूटर की जो सेटिंग्स होती हैं, जो फंक्शनैलिटी होती है, उसको सेट करते हैं। तो कंट्रोल पैनल पे क्लिक कर दिया हमने, ये कंट्रोल पैनल की विंडो ओपन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, हम कंप्यूटर की अपने सिक्योरिटी, ये सब चीजें सेटिंग्स कर सकते हैं, नेटवर्क और इंटरनेट संबंधित सेटिंग्स कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर पे जो हार्डवेयर है उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। फिर आ रहा है प्रोग्राम्स, हमारे कंप्यूटर पे जो प्रोग्राम्स इंस्टॉल हैं उनको हमें नए प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने हैं या अनइंस्टॉल करने हैं। अनइंस्टॉल करना यानी कि हम उन्हें हटाना चाहते हैं तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे किसी भी ऑप्शन पे तो उससे संबंधित जो फीचर्स हैं, जो सेटिंग्स हैं वो आ जाती हैं। जैसे देखिए प्रोग्राम्स पे क्लिक करा हमने, ठीक है, तो ये प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, डिफॉल्ट प्रोग्राम्स, डेस्कटॉप गैजेट्स, ये सब चीजें आ गई। हम यहाँ से हम अपने जो प्रोग्राम्स हैं हमारे कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, उनको देख सकते हैं, और हमें कोई इंस्टॉल करना हो या अनइंस्टॉल करना हो तो वो भी यहाँ से किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट पुश बटन पे क्लिक करके कंट्रोल पैनल आप इस तरह से विंडो ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर इसी तरह से यूजर अकाउंट, अपीयरेंस, जो हमारे यहाँ पर इसमें क्लॉक आती है, जो हमारे कंप्यूटर का जो समय दर्शा रहा है क्लॉक, उसकी सेटिंग्स, भाषा और इस तरह की संबंधित सेटिंग्स हम कर सकते हैं। हमने कल करी थी अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन में हम अपने कंप्यूटर की थीम, है ना, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड, ये सब चीजें सेट करते हैं। हमें डेस्कटॉप का जो कलर है वो कुछ चेंज करना है, ये किया था हमने। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ठीक है, तो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हैं। ये बैक पुश बटन है, इस पे क्लिक करेंगे, बैक आ गए। थीम चेंज कर सकते हैं। चेंज स्क्रीन सेवर, तो स्क्रीन सेवर क्या होता है इसको जानते हैं। जब हम कंप्यूटर पर बहुत देर तक कार्य नहीं करते तो एक तरह से हम विंडो को अपनी, जैसे कि अगर हम मान लीजिए हम इस तरह से काम कर रहे थे और हम किसी से बात करने लग गए या हम फोन पे बात करने लग गए या कुछ देर के लिए हम कंप्यूटर को ऐसे ही छोड़ के चले गए, तो क्या होता है कि इस तरह से जो हमारे स्क्रीन है, ये जो मॉनिटर है, अगर आप इसकी फंक्शनैलिटी या इसकी जो किस तरह से इसकी जो कैसे ये बनी हुई है, अगर इसको डिटेल में जानेंगे तो अगर
इस तरह से स्क्रीन पर बहुत देर तक कोई कार्य ना किया जाए तो हम अपनी स्क्रीन की जो लाइफ है उसको कम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब स्क्रीन अगर चेंज होती रहेगी तो ठीक है, लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली जैसे अगर हम कुछ टाइप भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम बहुत देर तक इस तरह से स्क्रीन को रखें और अगर ये हमारी प्रैक्टिस में हो इस तरह से, तो ये हमारे मॉनिटर के लिए, स्क्रीन के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह से हम स्क्रीन की जो फास्फोरस है उसको बर्न कर रहे हैं, स्क्रीन की लाइफ को कम कर रहे हैं। तो स्क्रीन को सेव करने के लिए एक सेटिंग है जिसे कहा जाता है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर की मदद से हम ये सेटिंग कर सकते हैं कि अगर बहुत देर तक या इतने मिनट तक या इतने घंटे तक स्क्रीन हमारे कंप्यूटर पर कोई भी इनपुट आउटपुट ना हो तो एक स्क्रीन सेवर आ जाए। स्क्रीन सेवर एक छोटा सा प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करेगा कि अगर बहुत देर तक आपके कंप्यूटर पर कोई भी कार्य ना हो, कोई इनपुट आउटपुट ना हो, तो वह स्क्रीन सेवर अपीयर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अभी स्क्रीन सेवर नन किया हुआ है, यानी कि कोई भी स्क्रीन सेवर नहीं लगाया हुआ। हम यहां से स्क्रीन सेवर का चयन कर लेंगे। ये देखिए, ये ड्रॉप डाउन आ रहा है, इसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं। ये ड्रॉप डाउन एक हमें एरो दिख रहा है, डाउन एरो, इस पर क्लिक करेंगे, इसका अर्थात यहां पर आपके पास एक सूची आ जाएगी, ये लिस्ट आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आप कैसा स्क्रीन सेवर चाहते हैं, तरह तरह के स्क्रीन सेवर हैं सुंदर सुंदर, तो आपको कौन सा स्क्रीन सेवर चाहिए आप वो चुन सकते हैं। ठीक है, एक बार आप चुन के देखेंगे तब आपको पता चलेगा। ये देखिए प्रीव्यू, मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह का स्क्रीन सेवर है, और जैसे ही आप कोई की प्रेस करेंगे या माउस हिलाएंगे ये स्क्रीन सेवर चला जाएगा। तो यही सेटिंग आप कर सकते हैं अपने स्क्रीन को सेव करने के लिए। तो स्क्रीन सेवर एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा यूटिलिटी, एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से हम स्क्रीन को सेव कर सकते हैं, उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। हम स्क्रीन सेवर अप्लाई कर देंगे तो, और हम इसमें यह भी बता सकते हैं कि यह स्क्रीन सेवर कितने देर में अपीयर हो, मतलब कितनी देर तक आपका कंप्यूटर आइडल रहे तो ये स्क्रीन सेवर आ जाए। जैसे अगर हमने कहा 3 मिनट, ये देखिए यहां पर आ रहा है वेट 3 मिनट्स। इस 3 को मैं 1, 2 या अपने अनुसार घटा या बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर किया वेट 5 मिनट्स, यानी अगर 5 मिनट्स तक कोई भी इनपुट नहीं मिला, कुछ भी कार्य नहीं हुआ कंप्यूटर पर, तो ये स्क्रीन सेवर आ जाएगा। और जब तक आप इस कंप्यूटर पर दोबारा से कुछ कार्य शुरू नहीं करते, ये स्क्रीन सेवर नहीं जाएगा। और इस तरह से आप यकीन मानिए स्क्रीन को आप के लिए अच्छा कर रहे हैं, अपने स्क्रीन की लाइफ बढ़ाने के लिए आप इसको अगर अप्लाई करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए स्क्रीन सेवर हमने यहाँ पे लगा दिया, अप्लाई कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। कोई भी सेटिंग हम करते हैं और अप्लाई बटन पे क्लिक करते हैं तो वो सेटिंग हमारे कंप्यूटर के लिए अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो अगर अब हम 5 मिनट तक कुछ भी ना करें तो ये स्क्रीन सेवर आ जाएगा इस तरह से बबल्स वाला। ये देखिए, ये इस तरह से दिखता रहे, चलता रहेगा। स्क्रीन को बेसिकली सेव करने के लिए हमने कहा कि कांस्टेंट एक ही स्क्रीन दिखती रहती है तो वो सही नहीं है। ठीक है, और जैसे ही हमने कुछ हिलाया तो वो स्क्रीन सेवर चला गया। तो इस तरह से हम सेटिंग कर सकते हैं कि स्क्रीन सेवर में हमें घूमता हुआ, रोटेट होता हुआ कुछ दिखना है, या मान लीजिए मैं चाहती हूं कि मेरा नाम आता रहे, या कुछ और कोई टेक्स्ट, यानी कि कोई पिक्चर भी आ सकती है जो रोटेट होते हुए दिखेगी, या कोई टेक्स्ट भी आ सकता है, और टेक्स्ट क्या होगा ये भी आप बता सकते हैं। तो ये विभिन्न सेटिंग्स हैं जो कि स्क्रीन सेवर में है। इन सेटिंग्स पर जाकर हम स्क्रीन सेवर सेट कर सकते हैं, और स्क्रीन सेवर की मदद से हम ये कर सकते हैं कि अगर बहुत देर तक हम कंप्यूटर को छोड़ के कहीं चले गए हैं, हम कंप्यूटर पे कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ये स्क्रीन सेवर अपने आप रन हो जाएगा, है ना। जितनी देर का हमने फिक्स किया है कि 5 मिनट्स, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर 5 मिनट्स तक आपने कंप्यूटर पर कोई कार्य नहीं किया तो ये स्क्रीन सेवर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेटिंग्स आप कर सकते हैं और इस तरह से स्क्रीन को सेव किया जाता है, उसकी लाइफ को बढ़ाया जाता है।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम दूसरे जो टूल्स हैं, दूसरी जो सेटिंग्स हैं, उनको जानेंगे। बच्चों ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हम अभी कंट्रोल पैनल की बात कर रहे थे कि कंट्रोल पैनल में हमें हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो सेटिंग्स हैं उनको करने के ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो हमने डिस्प्ले संबंधित सेटिंग्स करी। स्क्रीन सेवर, अभी मैंने आपको बताया कि स्क्रीन सेवर सेटिंग के द्वारा आप ये चीज कर सकते हैं कि अगर हमारी स्क्रीन इतने टाइम तक आइडल रहे, यानी कि अगर हमारे कंप्यूटर पे कोई कार्य ना हो, तो स्क्रीन जो कांस्टेंट स्क्रीन दिख रही है वो ना दिखे और उसके ऊपर एक कुछ टेक्स्ट है या कोई इमेज है वो रोटेट होते हुए या ऊपर से नीचे या जैसे भी इसको आप मूव करना चाहें वो स्क्रीन सेवर आ जाए। और वो स्क्रीन सेवर तब तक चलता रहे जब तक कि आप इस पर पुनः कोई काम, जैसे कि कुछ इनपुट आउटपुट, आप जैसे ही माउस को हिलाएंगे या कोई की प्रेस करेंगे वो स्क्रीन सेवर चला जाता है। तो ये आप सेट कर सकते हैं अपने स्क्रीन के लिए, राइट। तो ये स्क्रीन के लिए हो गया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम जो टास्क बार है हमारी या जो विंडोज ओपन होती हैं, है ना, जो भी विंडो ओपन होती है उसका कलर क्या रहेगा, उसकी अपीयरेंस कैसी रहेगी, है ना। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हैं। विभिन्न जो कलर्स हैं, कलर कॉम्बिनेशंस क्या रखने हैं, आपको इसका साइज बड़ा छोटा क्या रखना है, वो सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो डिस्प्ले संबंधित हुई। इसके अलावा जैसे कि अभी हमने देखा सिक्योरिटी, नेटवर्क, राइट, यूजर, इन सब से संबंधित सेटिंग्स भी हम कंट्रोल पैनल से ही करते हैं। हमारे कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम रहना है, कौन सा अनइंस्टॉल करना है, वो चीजें भी हम कंट्रोल पैनल से करते हैं। तो थोड़ा सा और हम कंट्रोल पैनल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले का, है ना, विंडो, अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना हो हमें तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई पिक्चर अगर हमें लगानी हो तो वो ब्राउज करके हम पिक्चर इसको दे सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा स्क्रीन का रिजोल्यूशन होता है ना, वो हम सेट कर सकते हैं। हमें टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू के कलर कॉम्बिनेशंस या उनमें भी कुछ चेंजेस करने हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू वाले ऑप्शन पे चलते हैं। ये देखिए टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टीज। आप टास्क बार को लॉक कर सकते हैं। लॉक कर देने से टास्क बार जो है वो कहीं पर भी मूव नहीं होगी। आप टास्क बार को ऑटो हाइड कर सकते हैं। तो ये चेक बॉक्सेस हैं इसके लिए। जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे चेक का निशान आ जाएगा। ये देखिए, आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा हो तो बता दूं, ये एक छोटा सा बॉक्स है जिसपे ऐसे टिक का निशान आता है। इसको हम बोलते हैं चेक बॉक्स। ठीक है, चेक कर दिया मतलब कि ये प्रॉपर्टी आपने ऑन कर दी। लॉक कर दिया, लॉक द टास्क बार को आपने चेक कर दिया, इसका मतलब टास्क बार को लॉक कर दिया। अब टास्क बार को मूव नहीं किया जा सकता और अगर दोबारा आप क्लिक कर देंगे तो अनचेक हो जाएगा। जब तक आप यहां पर की गई सेटिंग्स करके अप्लाई के बटन पे क्लिक नहीं करेंगे ये सेटिंग्स अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, तो ये टास्क बार संबंधित सेटिंग्स हैं। इसी तरह से आपको जो फॉन्ट्स दिख रहे हैं, यानी जो टेक्स्ट है उसका साइज बड़ा छोटा करना हो, कलर्स चेंज करने हो, वो सारी चीजें आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कंट्रोल पैनल में अलग अलग ऑप्शंस हैं टू चेंज different options related to system, related to network, related to hardware devices, related to programs, user accounts, appearance of our computer, उसकी desktop का colors, picture, ये सारी चीजें, themes, ये सब हम सेट कर सकते हैं, right? अब जैसे ये हमारी टास्क बार है। ठीक है, ये जो आपको नीचे दिख रही है, कोई भी आप यहाँ पर लेट से मैं कोई फाइल ओपन करती हूँ
या यहाँ पर जैसे हम ऑल प्रोग्राम्स में गए, ऑल प्रोग्राम्स में हमने यहाँ से एक ऑप्शन आता है, एक हमारे पास एसेसरीज। यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करेंगे एसेसरीज, एसेसरीज में हमारे पास छोटे छोटे जो टूल्स हैं वो हैं, लाइक कैलकुलेटर, कि हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और कैलकुलेटर भी आपके पास स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, ये सब तरह के हैं। ठीक है, व्यू में ये देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड कैलकुलेटर चाहिए आपको या साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए, प्रोग्रामर कैलकुलेटर चाहिए, ये सारी चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी। तो अब जैसे ये विंडो ओपन हुई कैलकुलेटर की, अगर मैं यहाँ पर, ये हर एक विंडो में हमें यहाँ पर ऊपर टाइटल बार नजर आती है और टाइटल बार की राइट हैंड साइड मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन होते हैं। मिनिमाइज के बटन पे क्लिक किया तो ये देखिए कैलकुलेटर मिनिमाइज होके यहाँ टास्क बार पे, ये टास्क बार है, टास्क बार के लेफ्ट हैंड साइड ये स्टार्ट पुश बटन है, स्टार्ट मेन्यू आ जाता है इस पे क्लिक करने से। ठीक है, तो टास्क बार पे कोई भी चीज हमारी टास्क जो है वो दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो टास्क बार है, देखिए इसको मैं क्या कर रही हूं, माउस से ऐसे मैंने ड्रैग करके और इस साइड ले गई। अब टास्क बार कहां आ रही है, यहां पर आ रही है, देखिए ये रही टास्क बार। अब मैं क्लिक करूंगी स्टार्ट पुश बटन पे तो स्टार्ट मेन्यू यहां पर आ रहा है। ठीक है, जैसे एक नोटपैड, नोटपैड एक सिंपल, अगर हमें कोई लेटर लिखना है, हमें कोई एप्लीकेशन लिखनी है, तो वो हम नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, इसको मिनिमाइज किया, ये देखिए यहां पर नजर आ रही है। तो ये हम टास्क बार को क्या कर रहे हैं, ये देखिए ऊपर ले गए, यहां लेफ्ट साइड ले गए या नीचे ले आए, तो ये हम मूव कर रहे हैं। अगर हम टास्क बार को लॉक कर देंगे तो कैसे करेंगे लॉक, आप प्रॉपर्टीज पे जाइए। हम अभी तो क्या कर रहे थे, कंट्रोल पैनल में हम टास्क बार का ऑप्शन चुन रहे थे टास्क बार संबंधित सेटिंग्स के लिए। अब हमने क्या करा, राइट क्लिक करा। आपको पता है राइट क्लिक करने से हमें शॉर्टकट मेन्यू मिलता है। शॉर्टकट मेन्यू में हमने जहां पर क्लिक करा है ना, राइट क्लिक करा है, वहां से संबंधित ऑप्शंस जो हैं वो मिलते हैं शॉर्टकट मेन्यू में। तो प्रॉपर्टीज, ये देखिए ये विंडो हमने सेम खोली थी कंट्रोल पैनल से, वो हम यहां से भी खोल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे और हम यहां से अगर चुनेंगे पर्सनलाइज, तो ये देखिए ये कंट्रोल पैनल का जो ऑप्शंस हैं वो यहां से राइट क्लिक करके भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमने प्रॉपर्टीज पर क्लिक करा, टास्क बार की प्रॉपर्टीज, ये टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टीज का विंडो हमारे पास आ गया। लॉक कर दिया हमने टास्क बार को और अप्लाई बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये चेक बॉक्स जो आ रहा था उस पर चेक कर दिया, लॉक कर दिया टास्क बार को, ओके कर दिया। अब टास्क बार मूव नहीं होगी, ये देखिए मैं इसको ड्रैग करके वापस यहीं लाने की कोशिश कर रही हूं पूरी, लेकिन नहीं आ पा रही। क्यों नहीं आ पा रही, क्योंकि ये लॉक हो गई है, हमने लॉक द टास्क बार पे क्लिक कर रखा है। इसी तरह से एक होता है ऑटो हाइड द टास्क बार। टास्क बार अपने आप हाइड हो जाती है, दिखती नहीं है अगर हम कहीं और किसी एप्लीकेशन पे किसी फाइल पर काम कर रहे होते हैं तो। अप्लाई करके मैं आपको ये चीज करके दिखाती हूँ। ये देखिए अभी मैं इस विंडो पे हूं, टास्क बार नहीं दिखाई दे रही, ओके करूंगी, ये देखिए टास्क बार पर जब जाएंगे तभी टास्क बार नीचे की ओर ये दिखाई दे रही है। ठीक है, ऊपर आए चली गई टास्क बार, फिर हम इधर आए नीचे की ओर तो टास्क बार आ गई। तो ये हमने टास्क बार को क्या कर दिया है, ऑटो हाइड कर दिया। ये देखिए अभी मैं इस विंडो पे हूं तो टास्क बार का कोई काम नहीं है, तो टास्क बार हाइड हो गई है। इसको हटा देते हैं, अनचेक कर दिया और अप्लाई कर दिया। अब टास्क बार हमेशा नजर आएगी। ठीक है, तो कई बार ये चीजें आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार ऐसी सेटिंग्स होती हैं और हम सोचते हैं अरे टास्क बार कहां गई, तो किसी ने टास्क बार को ऑटो हाइड कर दिया होता है और हमें इस चीज का पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो ऑटो हाइड टास्क बार ये ऑप्शन जो है अनचेक करेंगे तो टास्क बार हमेशा नजर आएगी। तो ये इस तरह से सेटिंग्स करी जाती हैं अपने कंप्यूटर की। और कंप्यूटर की जो ये सेटिंग्स हैं ये हम करके हमें कोई भी प्रोग्राम नया डालना है, डेस्कटॉप पर कुछ कलर या पिक्चर लगानी है, ये सारी सेटिंग्स हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल में हमें वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो हमें हमारे कंप्यूटर की सेटिंग्स सेट करने में, तब्दील करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल हमने जान लिया
और अगर हम कहीं पर भी राइट क्लिक करेंगे तो शॉर्टकट मेन्यू में हमें ऑप्शन मिलेगा, हम उस चीज को वहां से भी उसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसेसरीज की। हमने कंट्रोल पैनल समझ लिया, हमने टास्क बार भी समझ लिया। टास्क बार पे हमें स्टार्ट पुश बटन मिलता है जिसपे क्लिक करके स्टार्ट मेन्यू, और स्टार्ट मेन्यू में हमें सारे प्रोग्राम्स, ये सारी चीजें मिलती हैं। राइट हैंड साइड टाइम डिस्प्ले होता रहता है टास्क बार पर, और जब भी हम कोई नई विंडो खोलेंगे, नया प्रोग्राम खोलेंगे तो वो भी टास्क बार पर नजर आएगा। मिनिमाइज कर देने पर वो बटन के रूप में नजर आता है, उस बटन पे पुनः क्लिक करके हम विंडो को ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो एसेसरीज जो ग्रुप है इसमें हमारे पास छोटे छोटे टूल्स हैं, जैसे कि पेंट। आपको कोई ड्राइंग बनानी है तो पेंट आप काम में ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास इसमें कैलकुलेटर आता है, आप वो कैलकुलेटर काम में ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक आता है टूल नोटपैड। तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर जो आपको डेली यूज में चाहिए होते हैं। जैसे आपको कुछ लेटर लिखना है या सिंपल सा आपको 5-6 लाइंस का कुछ लिखना है, कोई आर्टिकल लिखना है, तो आप ये जो नोटपैड है ये टेक्स्ट एडिटर है, और इसके अंदर आप इस नोटपैड को यूज में लेकर किसी भी तरह का कोई लेटर आपको लिखना है, या जैसे मैंने कहा कोई आर्टिकल लिखना है, तो आप नोटपैड में लिख सकते हैं। जो पेंट है ये पेंटिंग एप्लीकेशन है, इसमें आप नई पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्केचिंग, है ना, ये कर सकते हैं। तो पेंटिंग एप्लीकेशन है एक एसेसरीज में। ठीक है, कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर काम में ले सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग बनानी है या किसी पुरानी तस्वीर में ही आपको कुछ रंग भरने हैं या उसमें कोई चेंजेस करने हैं, तो वो आप पेंटिंग एप्लीकेशन में ओपन करके वो चेंजेस भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी कोई टेक्स्ट आपको लिखना है तो टेक्स्ट एडिटर यानी कि नोटपैड आप काम में ले सकते हैं। इसके अलावा एसेसरीज में हमें साउंड रिकॉर्ड करने के लिए या हमें वॉइस रिकॉर्ड करनी है, हमें कोई ऑडियो रन करना है, उसके भी बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो हमें एसेसरीज में मिलते हैं। हम वहां से उस पर क्लिक करके उनको ओपन कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे। हम स्टार्ट पुश बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे और ऑल प्रोग्राम्स में से हम चुनेंगे एसेसरीज। आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एसेसरीज नजर आ जाएगा। ठीक है, ये एसेसरीज ग्रुप है। ये देखिए, इसमें कैलकुलेटर, कमांड प्रॉम्प्ट, नोटपैड, पेंट, ये सारी ऑप्शन, साउंड रिकॉर्डर, ये सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं। इसके अलावा विंडोज एक्सप्लोरर आप क्लिक करेंगे तो यहां से आप अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को देख पाएंगे। ये देखिए, ये विंडोज एक्सप्लोरर है। यहां से हम देख पाते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है उसमें कौन कौन सी पिक्चर्स हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन कौन सी वीडियोस हैं, या कौन कौन सी ड्राइव्स में हमारा जो कंप्यूटर की हमारी परमानेंट मेमोरी है वो कौन कौन सी ड्राइव्स में विभाजित है। अलग अलग ड्राइव्स में यहाँ पर इनकी सूची आ रही है। हम क्लिक करके, हम उस ड्राइव पे क्लिक करके उसमें जो भी फाइल्स या फोल्डर्स हैं उनको देख सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने ये ड्राइव पे क्लिक किया और यहां से हमें इस ड्राइव में भंडारित फाइल्स और फोल्डर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये फोल्डर्स हैं, इन पर जब हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो इनके अंतर्गत जो दूसरे फोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं वो भी नजर आ जाती हैं। ठीक है, ये बैक पुश बटन है, इस पर हम क्लिक करके हम जहां से आए, यानी कि जैसे हम डी ड्राइव के इस होटल फोल्डर के अंदर गए, अब हम बैक पे क्लिक करेंगे तो वापस हम इस होटल से पीछे की तरफ आ जाएंगे, वापस से हम डी ड्राइव पर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर फोल्डर, सब फोल्डर्स और फाइल्स जो हैं हमारे कंप्यूटर की, उनको देख सकते हैं विंडोज एक्सप्लोरर से। राइट, तो स्टार्ट पुश बटन, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज, और एसेसरीज में हमारे पास नोटपैड, पेंट, पेंटिंग एप्लीकेशन। अगर हमें कोई ड्राइंग या कोई पेंटिंग, कोई पिक्चर, कोई एडिट करनी है पुरानी, तो उसको एडिट कर सकते हैं, नए रंग भर सकते हैं उसमें। टेक्स्ट एडिटर में हम टेक्स्ट फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। कैलकुलेटर की मदद से हम कैलकुलेशन जो भी करनी है वो कर सकते हैं। साउंड रिकॉर्डर है। तो ये सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स, छोटे छोटे टूल्स हमें एसेसरीज में नजर आ जाते हैं।
ठीक है, तो यहां से हम उनको ओपन कर सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं, राइट। तो ये टास्क बार पर जो भी आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे और वो एप्लीकेशन यहां पर, क्योंकि ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको इस तरह से विंडोज के फॉर्म में मिलेगा। जो भी विंडो हम ओपन करते हैं उसकी टॉप में हमें मिलती है टाइटल बार। टाइटल बार पर उस विंडो का जो टाइटल है, हमने जो प्रोग्राम खोला है या कोई फाइल खोली है, तो उसका जो नाम है, उस सॉफ्टवेयर का जो नाम है, वो हमें टाइटल बार पर नजर आता है। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये किस प्रोग्राम की या किस फाइल की विंडो है। और इस टाइटल बार पर राइट हैंड साइड हमें 3 बटन मिलते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन, जिनसे हम विंडो को मिनिमाइज करके पुनः उस बटन पे क्लिक करके और फिर मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, यानी कि पूरी स्क्रीन पर दिखाई देगी वो विंडो। और मैक्सिमाइज कर देने पर रीस्टोर का बटन आ जाता है, रीस्टोर करेंगे तो इस तरह से छोटी हो जाएगी विंडो, और क्लोज कर देने पर विंडो बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए टास्क बार पर जो भी टास्क आपने ओपन करे हैं वो सब आपको नजर आएंगे। और राइट हैंड साइड में यहाँ पर हमारे पास डेट एंड टाइम आता रहता है, और जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं, टूल्स हैं, उनके भी यहाँ पर आइकन्स आते रहते हैं। ये देखिए छोटे छोटे आइकन्स हैं, जहां से आप क्विकली उस पर्टिकुलर टूल को, उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये स्पीकर के लिए कोई यहाँ पर आइकन आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी तो स्पीकर के लिए यहाँ पर ये चीज आ जाएगी। अगर स्पीकर अटैच्ड है, उसकी आवाज हमें घटानी बढ़ानी है, तो वो यहां से हम कर सकते हैं। तो ये क्विक एक्सेस के लिए हमारे पास टूल्स हैं, राइट। तो इस तरह से ये डेस्कटॉप पर आइकन्स और आइकन्स पर आ रहे हैं हमारे जो आइकन्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे हमारे प्रोग्राम्स को, हमारी फाइल्स को और फोल्डर्स को। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमें पता होनी चाहिए, ताकि कभी भी हमें कोई फाइल ओपन करनी है या कोई प्रोग्राम आपको रन करना है, तो उसका आसान सा तरीका है कि या तो डेस्कटॉप पे हमारे पास उसका आइकन हो, तो आइकन होगा तो हम डबल क्लिक करके उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। फाइल का भी हो सकता है आइकन, तो डबल क्लिक करके फाइल ओपन हो जाएगी। या फिर आप ऑल प्रोग्राम्स पे जाकर आपने स्टार्ट पुश बटन पे क्लिक किया, स्टार्ट मेन्यू आ गया, वहां से ऑल प्रोग्राम्स, और ऑल प्रोग्राम से आप उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोग्राम को क्लिक करेंगे जिसमें आपको काम करना है। ठीक है, और फिर उस प्रोग्राम में आप फाइल खोलना है या जो भी कुछ आपको काम करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है उसके जो बेसिक्स हैं कि कैसे हम काम करते हैं, ये हमारे चैप्टर 5 में थे, और आज हमने ये पूरा कवर किया। इसकी आप प्रैक्टिस करके और जो चीजें हैं, कंट्रोल पैनल में जो ऑप्शंस हैं या नोटपैड में हम कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें आप समझ सकते हैं डिटेल में प्रैक्टिस करके, राइट। तो बच्चों, आज समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।